3 मई 2026 भारत के लाखों छात्र अपने सपनों के लिए परीक्षा हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। किसी का सपना डॉक्टर बनना था, तो किसी ने इस दिन के लिए सालों मेहनत की थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह परीक्षा जल्द ही भारत के सबसे बड़े एजुकेशन स्कैंडल्स में बदलने वाली है। सुबह से ही देश भर के एग्जाम सेंटर्स के बाहर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। करीब 23 लाख छात्र नीट यूजी 2026 परीक्षा देने पहुंचे थे। सिक्योरिटी चेक्स हो रहे थे, एडमिट कार्ड्स वेरीफाई किए जा रहे थे और हर चेहरे पर सिर्फ एक उम्मीद थी, MBBS सीट। लेकिन एग्जाम खत्म होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक टेस्ट पेपर तेजी से वायरल होने लगा। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य कोचिंग मटेरियल समझा, लेकिन जल्द ही छात्रों ने नोटिस किया कि कई सवाल असली पेपर से मैच कर रहे हैं। और यही से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा नीट कंट्रोवर्सी। जांच एजेंसियों के मुताबिक पेपर लीक की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से हुई। इसके बाद यह मटेरियल हरियाणा के जरिए राजस्थान पहुंचा और फिर सीकर और जयपुर जैसे कोचिंग हब्स में तेजी से फैल गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, PDF फाइल्स और सीक्रेट शेयरिंग नेटवर्क, धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। जांच में सामने आया कि यह सिर्फ एक छोटा लीक नहीं था, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा था। कुछ लोग लाखों रुपए लेकर क्वेश्चन सेट्स बेच रहे थे। कुछ सॉल्वर गैंग्स भी इन्वेस्टिगेशन के घेरे में आ गए। डार्क रूम्स में लैपटॉप्स चल रहे थे, एन्क्रिप्टेड चैट्स हो रही थी और लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ स्टूडेंट्स से लाखों रुपए लिए गए। कहीं कैश पेमेंट्स हुई तो कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। यह सिर्फ चीटिंग नहीं थी, बल्कि एक बड़ा एजुकेशन रैकेट बन चुका था। जब मामला बढ़ने लगा तो राजस्थान SOG और कई स्टेट पुलिस टीम्स इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। कोचिंग सेंटर्स पर रेड्स हुई, मोबाइल फोन्स जब्त किए गए और कई सस्पेक्ट से पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। अब इन्वेस्टिगेशन नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। CBI टीम्स पेमेंट ट्रेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और लीक कनेक्शंस की जांच करने लगी। हर नया एविडेंस इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना रहा था। जब लाखों स्टूडेंट्स को पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। कई जगह वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई देने लगे। करने वाले छात्रों को लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कई पिटिशंस दाखिल की गईं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की, तो कुछ ने जुडिशियल सुपरविजन में री एग्जाम कराने की मांग रखी। अब पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा असर पड़ा उन छात्रों पर जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी। कई स्टूडेंट्स मेंटल प्रेशर में आ गए। कुछ को डर था कि वे दोबारा वही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। एक एग्जाम अब लाखों सपनों का बोझ बन चुका था। नीट 2026 कंट्रोवर्सी ने भारत के एजुकेशन सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या फ्यूचर में ऐसे पेपर लीक्स रोके जा सकेंगे? क्या स्टूडेंट्स का ट्रस्ट दोबारा लौट पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनत की जीत होगी? अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।